नमस्कार दोस्तों, चलिए अगले आगे का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की जो मुद्रा है ये है येन। ठीक है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है बछेंद्री पाल। क्या नाम है इनका? बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका है टेनिस से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है संतोष जाधव। कौन है? संतोष जाधव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। ठीक है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का जो उच्च सदन है वो राज्यसभा। संसद में हम लोग का जो 2 सदन चलता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो हम लोग उच्च सदन जो बोलते हैं उसको राज्यसभा को बोलते हैं और निचला सदन बोलते हैं लोकसभा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है विष्णु शर्मा। ठीक है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग पंचशील समझौता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो ये जीता था स्पेन ने। ठीक है। कौन देश थे? स्पेन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ये पुणे, जो पहले हम लोग पूना के नाम से जानते थे, पूना के पास है खड़गवासला। ठीक है। क्या नाम जगह का है? खड़गवासला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी मतलब इसको लिखे थे जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो यह है 72 बार। कितने बार? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछे गए हैं, दोहराए गए हैं, तो इसको ध्यान की मतलब रिमार्क कीजिएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये थी 1872 में। कब हुई थी दोस्तों? 1872 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है टेनिस में। कौन से खेल में? टेनिस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय थल सेना के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जनरल KM करियप्पा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाय हरोबा किस राज्य का नृत्य है? तो यह है मणिपुर का। ठीक है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है केरल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो यह है हुगली नदी। ठीक है। हुगली नदी जो है बंगाल में, जो बांग्लादेश है, किस नाम से जानते हैं बांग्लादेश में? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये बताया था जगदीश चंद्र बसु ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह था अहमदाबाद, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी होते हैं, या फिर हम लोग 40 को बोलते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो ये लगता है हमेशा पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? हमेशा ये पूर्णिमा का लगता है। तो याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगता है? पूर्णिमा में ही लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है ये भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? ठीक है दोस्तों। तो ये है 8 अगस्त 1942 से। उसके बाद
मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 80 से 120 के बीच। ठीक है, 80 से 120। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी तुलसीदास ने। किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? तो ये इसको है बैरोमीटर से मापते हैं हम लोग। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? यह है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत में। ठीक है, उसके बाद टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो ये है अनिल कुंबले। जो अनिल कुंबले थे वो 10 विकेट ले लिए थे। ठीक है, एक पारी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका रूस में। ठीक है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो ये है फादर ऑफ कोरोना, चाइना। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो ये है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो ये है 2। ठीक है दोस्तों, कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही जो रक्त समूह है ये आपका हो गया AB रक्त समूह। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था हम लोग का 1920 में। उसके बाद पेनाल्टी किक किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये होता है हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो ये है लोकसभा। ठीक है, निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। किस धर्म की स्थापना मतलब है सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये है गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, किसने की थी? गुरु नानक देव ने। उसके बाद भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है? भारत में जो जनगणना है ये 10 वर्ष के बाद होती है। मेघदूत की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना कालिदास ने की थी। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था क्लेमेंट एटली। ठीक है, उसके बाद है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये है एक्जिमा, ये त्वचा को प्रभावित करते हैं। उसके बाद स्काउट एंड गाइड संस्थान की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी रॉबर्ट गार्डन पावेल ने की थी। रॉबर्ट वार्डन पावेल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। उसके बाद पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त हुआ था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फुटबॉल में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य से संबंधित है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये राजीव गांधी खेल पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जय हिंद।